एनसीएम में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी से मतभेद रहे, मनभेद कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। बड़ी उटपटांग कहानियां फैलाई गई हैं गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। बहुत पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स कहा उन्होंने गांधी जी को। बड़ी उल्टी सीधी कहानियां उनके बारे में, बोस जी के बारे में और गांधी जी के बारे में फैलाई गई। अब जब हमारे यहां ऐसे लोग गांधी जी के बारे में पढ़ाएंगे जो गांधी को बदतमीज बोलेंगे और गाली देंगे, समाज का नेतृत्व कौन कर रहा है? फिर यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है। गांधी जी के लेफ्टिनेंट थे ये लोग, द युवा यंग टर्क। इनको उस वक्त यंग टर्क कहा जाता था, यंग टर्क्स। ये लोग यंग टर्क्स, गांधी के यंग टर्क्स थे ये। एस सी बोस, जेएल नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब गांधी के यंग टर्क्स थे। भगत सिंह, ये सब गांधी के दुश्मन नहीं थे। ये सब गांधी के दुश्मन नहीं थे, ये सब गांधी के यंग टर्क्स थे। टर्क्स लड़ाकू कौम है ना, तो यहां टर्क मतलब लड़ाकू। सोशलिस्ट मूवमेंट को जब बढ़ावा मिला 1929 के बाद, 1929 के बाद, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, ग्रेट डिप्रेशन, जब एक तरफ उजाला हुआ, लाइट, कहां? यूएसएसआर में, और दूसरी तरफ अंधेरा हुआ, डार्कनेस, कहां? यूएस में। यह तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1929 ग्रेट डिप्रेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है हिस्ट्री में, 1929। एक तरफ उजाला हुआ यूएसएसआर में, समाजवाद का बड़ा बोलबाला हुआ, और दूसरी तरफ अंधेरा हुआ, डार्कनेस, यूएस और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में। तो पूरी दुनिया में एक समाजवाद की लहर देखोगे। 1931 का जब कराची सेशन आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया में, तो उस पर सोशलिज्म का प्रभाव देखोगे आप। और 1930s का जो दौर रहा, और ये समाजवाद, और उस वक्त समाजवाद के जो सुपरस्टार रहे वो एस.सी. बोस रहे। गांधी जी से मतभेद हुआ 1939 में कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन एंड इज कमिटेड टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड। जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ है और पोलैंड की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। गांधी जी ने कहा मजाक कर रहे हो यार। बोले अरे हम सीरियस हैं। बोले नहीं, मजाक कर रहे हो यार। एक गुलाम राष्ट्र दूसरे गुलाम की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है? और अगर तुम आजादी को इतना ही महत्व देते हो तो हमें भी आजाद कर दो। बात सही कही उन्होंने कि अगर तुम्हारी नजर में आजादी का इतना महत्व है तो हमें भी आजाद कर दो। और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है जेटलैंड, कहता है कांग्रेस इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरफ तो तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो और दूसरी तरफ फिर डिवाइड एंड रूल का नारा खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो। तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी 8 प्रोविंसेस में, सबने रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन कर दिया तो यह हुआ कि अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? तो बोस जी ने कहा हम 6 महीने का टाइम देंगे सरकार को, और अगर ब्रिटेन ने हमें आजाद नहीं किया तो रिबेलियन। गांधी जी ने कहा नहीं, हम वेट और वॉच करेंगे। बोस ने कहा हम 6 महीने का टाइम देगा और नहीं तो विद्रोह। गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, वेट और वॉच, जब सही समय आएगा तब हम आक्रमण करेंगे। थोड़ा सा उत्तेजित हुए बोस। जो लोग भावुक होते हैं ना, उनमें उत्तेजना होती है, और बोस बहुत भावुक है। और भावुकता एक कमजोरी है।
भावुकता और उत्तेजना का बड़ा गहरा संबंध है, और सुभाष चंद्र बोस बहुत भावुक है। अब यह हुआ कि किसकी पॉलिसी अपनाई जाएगी, तो बोले जिसका प्रेसिडेंट उसकी पॉलिसी। त्रिपुरी सेशन, सुभाष चंद्र बोस ने कहा हम लड़ रहे हैं चुनाव। 1939 में उस आदमी की हिंदुस्तान में इतनी हैसियत थी, बस इसी बात से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस आदमी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने को कोई तैयार नहीं था। सेल्फ मेड मैन। नेहरू जी का एक प्लस पॉइंट था, उनके पीछे एक लेगेसी थी, फादर की बैकिंग थी। बॉस इज अ सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड। लेकिन भावुक थे। भावुकता जो है ना, खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है। चाणक्य की एक बड़ी फेमस कहानी है। चाणक्य के दो शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त और एक मलय केतु। मलय केतु कश्मीर के राजा का बेटा था। तो जब दोनों बड़े हुए तो ये हुआ कि राजा किसको बनाया जाए। तो चाणक्य ने पहला अवसर मलय केतु को दिया। चंद्रगुप्त के गले में एक गले के नाप की माला डाली, और चंद्रगुप्त एक दिन जब सो रहा था तो उन्होंने मलय केतु को बुलाया और कहा कि सुनो, माला निकाल के लाओ इसके गले से। शर्त यह है कि माला टूटे नहीं और लड़का जागे नहीं। और माला पूरे गले की नाप की। मलय केतु गया, देखता रहा, लौट कर आया, बोला गुरुदेव ना हो पाएगा, या तो माला टूटेगी या लड़का जागेगा। बोले कोई बात नहीं, जाओ। फिर 6-7 महीना बीता, उन्होंने गले की साइज की माला पहनाई मलय केतु को, और फिर एक दिन चंद्रगुप्त से कहा कि शर्त वही है, न लड़का जागे न माला टूटे। चंद्रगुप्त ने जाके देखा, तलवार उठाई, मारा, मलय केतु की गर्दन उड़ गई। चाणक्य ने कहा बस इसमें यही एक कमी बची थी, ये भावुक था। भावुकता एक कमजोरी है, उससे उत्तेजना पैदा होती है, और उत्तेजना गलती कराती है। ये तीनों जुड़े हुए हैं, भावुकता,